भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का छठा स्थान है, जो कि सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा भीमाशंकर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी माना जाता है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। भक्त और पर्यटक यहाँ भीमाशंकर न केवल मंदिर में धार्मिक अनुभव के लिए बल्कि प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेने के लिए भी आते हैं। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, ट्रैवल मोड्स में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, मंदिर में दर्शन कैसे करने हैं, दर्शन होने के बाद आपको यहाँ कौन कौन सी फेमस जगह पर घूमना चाहिए, खाने पीने से लेकर यहाँ स्टे करने की क्या क्या सहूलियत रहेगी, ऐसी छोटी बड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। भीमाशंकर महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में आता है। दोस्तों, अब बात करें कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंच सकते हैं, तो वैसे तो आप बाय ट्रेन, बाय बस या बाय प्लेन बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप भीमाशंकर ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशन से रेल मार्ग द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इनके ज़रिए आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आदि जैसे शहरों से ट्रेन पकड़कर आप पुणे जंक्शन तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और पुणे जंक्शन से भीमाशंकर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर की है, जिसे आप बाय बस या बाय टैक्सी पूरा कर सकते हैं। यदि आप भीमाशंकर प्लेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों और राज्यों से काफ़ी अच्छी तरह एयरलाइंस द्वारा जुड़ा हुआ है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भीमाशंकर की दूरी लगभग 105 किलोमीटर है, जिसे आप बस या शेयरिंग टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी निजी वाहन, कार या बाइक से भीमाशंकर जाना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आराम से महाराष्ट्र राज्य की सड़कों को फॉलो करते हुए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भारत के किसी अन्य क्षेत्रों से भीमाशंकर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पुणे पहुंचे और फिर वहां से आपको पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड तक जाना होगा, जहां से आपको हर आधे घंटे में भीमाशंकर के लिए बस मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कैसे करें। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए ऑफ सीज़न आते हैं, यानी कि अप्रैल, मई, जून के महीने में आते हैं, तो आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने में लगभग आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन वही अगर आप शिवरात्रि के दौरान आते हैं तो यहाँ पर आपको दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और यह मंदिर सुबह 5 से रात के 9:30 बजे तक भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे सुबह 5 बजे दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो यहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में 5:30 बजे की आरती होती है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और अगर आप इसके बाद यहाँ लाइन में लगते हैं तो आपको यहाँ पर ज्योतिर्लिंग पर आवरण मिलेगा। वहीं अगर आप सुबह की आरती से पहले यहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन बिना आवरण के करने को मिलेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मंदिर प्रशासन द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए शेड का पुनः निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार से भीमाशंकर मंदिर तक जाने के लिए करीब 350 सीढ़ियाँ बनी हैं। भक्तों की सुविधा के लिए सीढ़ियों की दोनों तरफ दुकानें बनी हैं, जहां पर भगवान के लिए प्रसाद एवं श्रृंगार से संबंधित सभी प्रकार के आभूषण व मूर्तियां रखी हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन होने के बाद आप कहां कहां घूम सकते हैं। तो भीमाशंकर मंदिर से ही आपका एक जंगल की तरफ रास्ता जाता है और वो है गुप्त भीमाशंकर, जो कि 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और आपको वहां तक पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ, जंगल के बीच से रास्ता बना हुआ है, जगह जगह पे एरोज बने होंगे जहां पर गुप्त भीमाशंकर लिखा हुआ होगा, तो आप उसको फॉलो करते हुए गुप्त भीमाशंकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि गुप्त भीमाशंकर में क्या है।
तो यहाँ पर भीमा नदी का उद्गम स्थान है, जहाँ पर आप इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं और स्नान भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो जैसे ही आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक मुंबई पॉइंट पड़ता है। यहाँ पर सनसेट के समय पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। दोस्तों, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे है अंजनी माता का मंदिर, यानी कि श्री हनुमान जी की माता जी का मंदिर। आप यहाँ पर भी आके माता जी के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, रास्ते में आपको बंदर बहुत दिखेंगे, इसीलिए अपने साथ में कोई भी झोला या थैली कैरी न करिएगा। सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर खाने की और स्टे करने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर धर्मशाला और होटल्स उपलब्ध है, जहाँ पर आपको खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ खाना नहीं खाना चाहते हैं तो बाहर भी आपको कई सारे होटल, रेस्टोरेंट्स एंड स्ट्रीट फूड देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।